क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे पर, जहां हजारों विदेशी यात्रियों की भारी भीड़ हो और भाषा की बाधा हो, वहां अपने छोटे बच्चे को खो देना कैसा महसूस होता होगा। 2025 की गर्मियों की छुट्टियों का चरम समय था। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की भारी भीड़ के बीच एक 7 साल का बच्चा अचानक गायब हो गया, जैसे वह हवा में विलीन हो गया हो। हताश माता पिता के लिए, क्या यह जगह उनके खोए हुए बच्चे को इतनी जल्दी ढूंढ पाएगी? वहां मौजूद विदेशी यात्रियों की निगाहें उन पर टिकी थीं और सभी को संदेह था। जब हर कोई उम्मीद छोड़ चुका था, तब दिल्ली हवाई अड्डे ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। केवल 7 मिनट बाद एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। उन चमत्कारिक 7 मिनटों में भारत ने क्या कर दिखाया, आइए उस रोमांचक क्षण का अनावरण करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले, यदि आप इस तरह की और भी भारतीय कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए प्रेरणा होगी। मेरा नाम मार्क जॉनसन है। मैंने अपने जीवन में यूरोप के लगभग सभी देशों की यात्रा की है, लेकिन किसी भी देश में मुझे वैसा अनुभव नहीं हुआ जैसा भारत में हुआ। उस दिन को याद करके आज भी मेरी हथेलियां पसीने से तर हो जाती हैं। वह अगस्त के मध्य की एक उमस भरी दोपहर थी। मैं अपनी पत्नी जेनिफर और 7 साल के बेटे लुकास के साथ मुंबई की यात्रा पर था। हम दिल्ली के माध्यम से कनेक्टिंग फ्लाइट लेने वाले थे। सच कहूं तो उस समय मैं भारत को केवल एक पारगमन ट्रांजिट स्थान मान रहा था। जब हम दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर उतरे, तो पहली छाप वहां की विशालता और ऊंची छतों की थी। भीड़ इतनी अधिक थी कि मुझे घुटन महसूस होने लगी। जेनिफर ने मेरा हाथ पकड़कर फुसफुसाते हुए कहा, हे भगवान, यहाँ बहुत भीड़ है। लुकास का हाथ कसकर पकड़ना। लुकास को अस्थमा दमा की बीमारी है। 2 महीने पहले ही उसे एक गंभीर दौरे के कारण अस्पताल ले जाना पड़ा था। डॉक्टर ने कहा था कि अत्यधिक तनाव या डर उसकी स्थिति को बिगाड़ सकता है, इसलिए हम हमेशा अतिरिक्त सावधानी बरतते थे। जब हम इमिग्रेशन क्षेत्र की ओर जाने वाले एस्केलेटर पर चढ़े, तो मैंने अपनी घड़ी देखी। दोपहर के 1:10 बजे थे। बोर्डिंग में अभी 2 घंटे 35 मिनट बाकी थे। मैंने सोचा कि समय पर्याप्त है, लेकिन मन में एक अनजानी बेचैनी थी। हवाई अड्डा बहुत बड़ा और जटिल था और चारों ओर से अपरिचित भाषाएं सुनाई दे रही थीं। लुकास ने मेरा हाथ खींचते हुए कहा, पापा देखो, वहां एक रोबोट है। वास्तव में एक ह्यूमनॉइड रोबोट वहां नृत्य कर रहा था। बच्चे की आंखें चमक रही थीं। ड्यूटी फ्री क्षेत्र में पहुंचते ही लुकास की आंखें और भी फैल गईं, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। वहां हवा में तैरते होलोग्राम और बड़े रोबोट मार्गदर्शन कर रहे थे। पापा, मैं उसे देखना चाहता हूं। लुकास अनुभव क्षेत्र की ओर दौड़ना चाहता था, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। लुकास, अभी समय नहीं है, अगली बार देखेंगे। बेटा निराश तो हुआ, पर मान गया। जेनिफर सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक्स की दुकान पर जाना चाहती थी। मैंने पास के करेंसी एक्सचेंज काउंटर पर जाकर कुछ भारतीय रुपये बदलवाने का फैसला किया। लुकास, मम्मी के पास ही रहना, पापा अभी आते हैं। उस समय मुझे नहीं पता था कि वे 5 मिनट मेरे जीवन के सबसे लंबे और भयानक 5 मिनट होने वाले थे। जब मैं पैसे बदलवाकर वापस आया, तो जेनिफर परफ्यूम काउंटर पर थी, लेकिन लुकास कहीं नहीं था। लुकास कहाँ है? जेनिफर का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वह अभी तो यहीं था। मेरा दिल जैसे बैठ गया। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन लाल जैकेट पहना हुआ मेरा बेटा कहीं नहीं दिख रहा था। लुकास, मेरी आवाज हवाई अड्डे के शोर में दब गई। भीड़ बहुत अधिक थी। हर कोई बस अपनी मंजिल की ओर भाग रहा था। दोपहर के 2:23 बजे। घड़ी देखते ही डर की एक लहर मुझ में दौड़ गई। बोर्डिंग में केवल 1 घंटा 58 मिनट बचे थे। हे भगवान, अगर लुकास को अकेले में अस्थमा का दौरा पड़ गया तो क्या होगा? अगर वह डर गया तो? जेनिफर घबरा गई। मैं भी वही सोच रहा था। 2 महीने पहले अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में ऑक्सीजन मास्क पहने, छोटी छोटी सांसें लेते अपने बेटे का चेहरा मेरी आंखों के सामने तैरने लगा। अगर वह इस विशाल भीड़ में अकेला उस स्थिति से गुजरा, तो यह सोचकर ही रूह कांप गई। हम हेल्प डेस्क की ओर दौड़े, लेकिन कर्मचारी अन्य यात्रियों की मदद में व्यस्त थे। लंबी कतार थी। माफ करें, मेरा बेटा खो गया है। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं महसूस कर सकता था कि आसपास के यात्री हमें सहानुभूति या उदासीनता से देख रहे थे। पास खड़े एक यूरोपीय यात्री ने सिर हिलाते हुए कहा, इतने बड़े हवाई अड्डे पर उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। यह बात मेरे दिल में सुई की तरह चुभी। क्या हम वास्तव में उसे नहीं ढूंढ पाएंगे? दोपहर के 2:29 बजे। बोर्डिंग में 1 घंटा 52 मिनट बचे थे। समय बेरहमी से बीत रहा था। मैंने लोगों को पकड़कर पूछना शुरू किया, माफ करें, क्या आपने लाल जैकेट पहने एक 7 साल के लड़के को देखा है?
लेकिन ज्यादातर लोग या तो अंग्रेजी नहीं जानते थे या बस सिर हिला देते थे। जेनिफर घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। अब क्या होगा? लुकास पक्का डर रहा होगा और रो रहा होगा। मैं भी रोने ही वाला था, लेकिन मुझे खुद को संभालना था। एक पिता और पति के रूप में मैं टूट नहीं सकता था। तभी मेरे मन में निराशा के साथ एक विचार आया। अगर यह अमेरिका होता तो पुलिस तुरंत पूरे हवाई अड्डे को सील कर देती और अनाउंसमेंट शुरू हो जाती। लेकिन यह भारत है, यहाँ की भाषा अलग है, व्यवस्था अलग है। पता नहीं किससे और कैसे मदद मांगूं। तभी मैंने पीछे से अन्य विदेशी यात्रियों को कहते सुना, एशियाई हवाई अड्डे ऐसे ही होते हैं, बाहर से चमकीले लेकिन अंदर से अव्यवस्थित। यह सुनकर मेरा गुस्सा और दुख चरम पर पहुंच गया। क्या वाकई यहाँ कोई मदद नहीं मिलेगी? क्या हमारा बेटा हमेशा के लिए खो गया? मैंने हेल्प डेस्क के काउंटर पर मुक्का मारा। कृपया हमारी मदद करें, मेरे बेटे को अस्थमा है, वह खतरे में है। मेरी आवाज लगभग चीख में बदल गई थी। दोपहर के 2:31 बजे। बोर्डिंग में 1 घंटा 50 मिनट बचे थे और लुकास का कोई पता नहीं था। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। महोदय, मुझे खेद है। मैंने मुड़कर देखा, वहां एक हवाई अड्डा अधिकारी खड़ा था जिसके नेमप्लेट पर अर्जुन शर्मा लिखा था। उनकी आंखों में शांति लेकिन एक दृढ़ निश्चय था। कृपया इसे हम पर छोड़ दें। अभी रेडियो कॉम्बैट मोड वायरलेस ऑपरेशन मोड सक्रिय किया जा रहा है। उस क्षण से सब कुछ बदल गया। टीम लीडर अर्जुन शर्मा ने अपना वॉकी टॉकी उठाया। उनकी आवाज ठंडी और आदेशात्मक थी। कोड येलो, कोड येलो। 7 वर्षीय बालक, लाल जैकेट, काले जूते, बाल सुरक्षा प्रोटोकॉल, किड्स सेफ प्रोटोकॉल, तुरंत शुरू करें। दूसरी तरफ से कई आवाजें एक साथ गूंजी। मैं उस पल को कभी नहीं भूल सकता जैसे शांत समुद्र में अचानक तूफान आ गया हो। श्री शर्मा ने मेरी ओर देखकर कहा, महोदय, क्या आप मुझे वह सटीक स्थान और समय बता सकते हैं जहां आपने उसे आखिरी बार देखा था? मैंने कांपती आवाज में जवाब दिया, 3री मंजिल, ड्यूटी फ्री कॉस्मेटिक्स क्षेत्र, लगभग 8 मिनट पहले। उन्होंने तुरंत निर्देश दिए, अल्फा टीम, 3री मंजिल कॉस्मेटिक्स क्षेत्र को केंद्र मानकर 200 मीटर के दायरे में तलाशी शुरू करें। ब्रावो टीम, सीसीटीवी कैमरा 14 से 28 तक स्कैन करें। रेड क्लोथिंग फिल्टर का उपयोग करें। पलक झपकते ही हवाई अड्डे का माहौल बदल गया। डिजिटल बोर्डों पर हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश और अन्य भाषाओं में लापता बच्चा की सूचना चमकने लगी। उद्घोषणा प्रणाली, अनाउंसमेंट सिस्टम से 8 भाषाओं में एक साथ सूचना प्रसारित होने लगी। मैं चकित था, इतनी व्यवस्थित प्रतिक्रिया कैसे संभव है? श्री शर्मा ने फिर वॉकी टॉकी उठाया, चार्ली टीम, किड्स प्ले जोन और अनुभव क्षेत्रों पर ध्यान दें। डेल्टा टीम, एस्केलेटर की निगरानी शुरू करें। उनके हेडसेट से लगातार रिपोर्ट आ रही थी। एई विश्लेषण टीम तैयार, डायनामिक रिवर्स ट्रैकिंग शुरू। मेडिकल टीम स्टैंड बाय पर है, पोर्टेबल नेबुलाइजर और पल्स ऑक्सीमीटर के साथ तैयार। बहुभाषी रेडियो ऑपरेशन सक्रिय, 12 भाषाओं का समर्थन उपलब्ध। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने लुकास के अस्थमा के लिए मेडिकल टीम तक को तैयार रखा था। श्री शर्मा ने मुझे एक छोटा रिसीवर दिया। महोदय, इसे रखें, हम आपको पल पल की जानकारी देंगे। जेनिफर ने मेरा हाथ पकड़कर फुसफुसाया, ये लोग वाकई गंभीर हैं। मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था। मेरा संदेह अब उस अविश्वसनीय दृश्य के सामने गायब हो गया था जो मेरी आंखों के सामने घट रहा था। कर्मचारी किसी सैन्य अभियान की तरह सटीक काम कर रहे थे। दोपहर के 2:32 बजे। बोर्डिंग में 1 घंटा 49 मिनट। वॉकी टॉकी से आवाज आई, विश्लेषण टीम की रिपोर्ट, दोपहर 2। 18 बजे 3री मंजिल के प्रस्थान क्षेत्र में लाल कपड़े पहने बच्चे को देखा गया है। उसके मार्ग को ट्रैक किया जा रहा है। श्री शर्मा ने तुरंत उत्तर दिया, ट्रैकिंग जारी रखें, वर्तमान स्थान को लॉक करना प्राथमिकता है। मैंने रिसीवर को कान से सटा लिया। ब्रावो टीम, सीसीटीवी 23 पर समान कद काठी का बच्चा मिला, लेकिन जैकेट का रंग मेल नहीं खाता। चार्ली टीम, प्ले जोन की तलाशी पूरी, लक्ष्य वहां नहीं है। हर सेकंड एक युग जैसा लग रहा था। तभी एक आपातकालीन सूचना आई टीम की तत्काल रिपोर्ट, दोपहर 2:19 बजे लाल जैकेट वाला बच्चा निचले एस्केलेटर से किड्स प्ले जोन की ओर जाते हुए दिखाई दिया है। श्री शर्मा की निगाहें तेज हो गईं। डेल्टा टीम, प्ले जोन को फिर से स्कैन करें। खिलौना रोबोट प्रदर्शनी क्षेत्र पर ध्यान दें। दोपहर के 2:34 बजे। बोर्डिंग में 1 घंटा 47 मिनट। मैंने प्रार्थना की, हे भगवान, बस मेरे लुकास को ढूंढ दो। तभी एक और रिपोर्ट आई। डेल्टा टीम की रिपोर्ट, किड्स प्ले जोन के गलियारे में लाल जैकेट वाला बच्चा मिल गया है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। श्री शर्मा ने आदेश दिया,
छवि की पुष्टि करें, फेशियल रिकॉग्निशन मिलान करें। कुछ सेकंड की शांति। वह समय अनंत लग रहा था। मिलान सफल, लक्ष्य की पुष्टि हो गई है। वह वर्तमान में सीढ़ियों के नीचे एक कोने में बैठा है, अपनी छाती पकड़े हुए है। सांस लेने में कठिनाई हो रही है। जेनिफर चीख पड़ी, वह लुकास है। यह अस्थमा की शुरुआत है। मैं लगभग टूट गया। मेरा बच्चा वहां अकेला डर के मारे सांस नहीं ले पा रहा था। श्री शर्मा ने आत्मविश्वास से कहा, बाल सुरक्षा अधिकारी मीरा अय्यर तुरंत वहां पहुंच रही हैं। मेडिकल टीम 30 सेकंड में वहां होगी। रिसीवर से मीरा की आवाज आने लगी। मैंने श्री शर्मा को पकड़ा। क्या हम भी वहां जा सकते हैं? प्लीज। उन्होंने सिर हिलाया। मेरे साथ आइए, लेकिन कृपया शांत रहें। धीरे धीरे पास जाना है ताकि बच्चा और न डरे। दोपहर के 2:36 बजे। रिपोर्ट दर्ज कराने के ठीक 5 मिनट बाद दूर से मैंने लुकास को देखा। वह सीढ़ियों के नीचे दुबका हुआ था। उसके छोटे छोटे कंधे ऊपर नीचे हो रहे थे। मेरा दिल टूट गया, लेकिन श्री शर्मा ने मुझे रोक लिया। अभी नहीं, पहले अधिकारी मीरा को जाने दें। मीरा धीरे से लुकास के पास पहुंची और घुटनों के बल बैठकर उसकी आंखों के स्तर पर आ गईं। हाय लुकास, मैं मीरा हूं। डरो मत, उन्होंने बहुत ही कोमल अंग्रेजी में कहा। लुकास ने सिर उठाया। वह अभी भी अपनी छाती सहला रहा था। मीरा ने अपने बैग से एक छोटा सा बंगाल टाइगर का खिलौना निकाला। देखो यह प्यारा बाघ, यह तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है। लुकास की निगाहें खिलौने पर ठहर गईं। मीरा ने एक मधुर भारतीय लोरी गुनगुनानी शुरू की और फिर अंग्रेजी में शांत स्वर में कहा, सब ठीक है, मम्मी पापा यहीं इंतजार कर रहे हैं, तुम सुरक्षित हो। मैंने देखा कि लुकास धीरे धीरे शांत हो रहा है। उसके कंधे कांपना बंद हो गए और आंसू रुकने लगे। मीरा ने खिलौना उसे थमा दिया। क्या तुम इसे पकड़ोगे? यह तुम्हारी तरह एक बहादुर बाघ है। जैसे ही लुकास ने खिलौने को गले लगाया, मेडिकल टीम के सदस्य चुपचाप पास आए और उसके हाथ पर पल्स ऑक्सीमीटर लगाया। ऑक्सीजन 92 है, सामान्य से थोड़ा कम, लेकिन स्थिर हो रहा है। श्री शर्मा ने मेरी ओर इशारा किया, अब आप जा सकते हैं। मैं धीरे धीरे लुकास की ओर बढ़ा। लुकास, पापा यहां हैं। लुकास ने मुड़कर मुझे देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डैडी, वह दौड़कर मेरे गले लग गया। मैं उसकी गर्माहट और उसके नन्हे दिल की धड़कन महसूस कर सकता था। मैं लुकास को कसकर पकड़कर रोने लगा। जेनिफर ने भी हमें गले लगा लिया। दोपहर के 2:38 बजे। रिपोर्ट दर्ज कराने के ठीक 7 मिनट बाद हमारा परिवार एक साथ था। मेडिकल टीम ने लुकास की जांच की। सांस अब स्थिर थी और ऑक्सीजन 96 तक पहुंच गया था। फिर भी उन्होंने सावधानी के तौर पर नेबुलाइजर को 30 मिनट तक पास रखने का फैसला किया। मैंने श्री शर्मा के सामने झुककर आभार व्यक्त किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खेद है कि मैंने शुरुआत में आप लोगों पर संदेह किया। उन्होंने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी भावनाओं को पूरी तरह समझ सकता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लुकास सुरक्षित है। आसपास जमा यात्री तालियां बजाने लगे। जो लोग पहले उदासीन थे, वे अब भावुक होकर देख रहे थे। डिजिटल बोर्ड पर संदेश आया, आपात स्थिति समाप्त, बच्चा मिल गया। प्रक्रिया का समय 7 मिनट। उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि चमत्कार संयोग से नहीं होते, बल्कि वे तैयारी और समर्पण से पैदा किए जाते हैं। लुकास ने खिलौने को नहीं छोड़ा। मैंने मीरा अय्यर की ओर हाथ बढ़ाया। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? उन्होंने कोमलता से कहा, लुकास बहुत बहादुर बच्चा है। मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया। भीड़ में से एक यात्री, जो शायद जर्मनी का था, बोला, फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर भी ऐसा हुआ था, लेकिन वहां 3 घंटे लगे थे। 7 मिनट, यह अविश्वसनीय है। एक फ्रांसीसी पर्यटक ने भी सहमति में सिर हिलाया। पेरिस के चार्ल्स डी गॉल में भी सिस्टम है, पर इतनी गति संभव नहीं। मैंने श्री शर्मा से पूछा, यह सब कैसे संभव हुआ? क्या यह सामान्य प्रक्रिया है? श्री शर्मा थोड़ा झिझके और फिर बोले, महोदय, वास्तव में एक बात आपको बतानी है। उनका चेहरा गंभीर हो गया। आज आपने जो प्रणाली देखी, किड्स सुरक्षित प्रोटोकॉल, इसे हमने पिछले साल से तैयार किया है। मेरी आंखें फैल गईं। पिछले साल से? उन्होंने सिर हिलाया। 2024 की शुरुआत में हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका लक्ष्य खोए हुए बच्चे को 7 मिनट के भीतर ढूंढना था। उन्होंने विस्तार से बताया। हमने 12 भाषाओं का समर्थन तंत्र बनाया, एआई और सीसीटीवी विश्लेषण को एकीकृत किया और सुरक्षा टीमों को सैन्य स्तर का प्रशिक्षण दिया। जेनिफर ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या यह पहली बार नहीं था? पिछले 6 महीनों में हमने 23 ऐसे मामले सुलझाए हैं। हमारा औसत समय 7 मिनट 12 सेकंड रहा है। मैं स्तब्ध था। आज का चमत्कार कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किसी की कड़ी मेहनत का परिणाम था। श्री शर्मा ने आगे कहा,
हमारी मेडिकल टीम हमेशा तैयार रहती है अस्थमा, मधुमेह या दिल की बीमारी जैसी किसी भी आपात स्थिति के लिए। मीरा ने जोड़ा, हम हर हफ्ते अभ्यास मॉक ड्रिल करते हैं कि अगर बच्चा डरा हुआ हो या भाषा न समझता हो तो क्या करना है। मेरे पास शब्द नहीं थे। पास खड़े एक अरबी यात्री ने हमारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला और लिखा, दिल्ली हवाई अड्डे का 7 मिनट का चमत्कार, यह एक विकसित राष्ट्र की असली पहचान है। कमेंट्स आने लगे, अविश्वसनीय, मेरे देश में इसमें घंटों लगते। बोर्ड पर फिर से संदेश चमका, ईगीई एयरपोर्ट, बाल सुरक्षा प्रोटोकॉल, सफलता दर 100%, औसत समय 7:12। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चमत्कार आसमान से नहीं गिरते, वे पसीने, प्रयास और निरंतर प्रशिक्षण से बनाए जाते हैं। अगर यह सिस्टम न होता तो क्या होता? लुकास शायद अभी भी कहीं डर में कांप रहा होता और उसे अस्थमा का दौरा पड़ सकता था। श्री शर्मा ने अंत में कहा, हमारा लक्ष्य सरल है, इस हवाई अड्डे से गुजरने वाला हर बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करे। मैंने उनके हाथ कसकर थाम लिए। आप जो कर रहे हैं वह महान है, यह पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। लुकास ने मुझसे फुसफुसाते हुए कहा, पापा, मुझे यह खिलौना और मीरा आंटी बहुत पसंद आए। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, पापा को भी भारत से प्यार हो गया है। बोर्डिंग का समय हो गया था। हम गेट की ओर बढ़े और पीछे मुड़कर देखा, श्री शर्मा और मीरा हाथ हिला रहे थे। मैंने मन ही मन कसम खाई कि अमेरिका लौटकर मैं सबको यह कहानी सुनाऊंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि भारत का यह हवाई अड्डा कितना अद्भुत है। विमान में जेनिफर ने कहा, अगली बार हम भारत सिर्फ ट्रांजिट के लिए नहीं बल्कि घूमने के लिए आएंगे। मैंने भी सिर हिलाया, बिल्कुल। खिड़की से बाहर दिल्ली हवाई अड्डे की भव्य इमारत दिख रही थी, लेकिन अब मैं जानता था कि असली भव्यता इमारत में नहीं बल्कि वहां काम करने वाले लोगों के दिल और उनके द्वारा बनाए गए सिस्टम में थी। 7 मिनट का चमत्कार कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि 1 साल की तैयारी, सैकड़ों बार का अभ्यास और किसी भी बच्चे को न छोड़ने के दृढ़ संकल्प का परिणाम था। अब मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारत वास्तव में विश्व का एक मानक स्टैंडर्ड है, एक ऐसा देश जो सबसे नन्हे जीवन को भी केंद्र में रखता है। क्या यही एक विकसित राष्ट्र की असली तस्वीर नहीं है? दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप किसी अनजान देश में अपना बच्चा खो दें, तो क्या आप 7 मिनट में उसे वापस पाने का विश्वास कर सकते हैं? भारत ने भविष्य के लिए खुद को तैयार कर लिया है, एक ऐसा तंत्र जो किसी भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ता। यही भारत की असली शक्ति है। ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।